कहानी का शीर्षक छोटा जन्नत। उसका नाम राधा है। वह सिर्फ 22 साल की है, फिर भी उसकी आंखों में हजारों साल की थकान दिखती है। उसके सिर पर फटी हुई साड़ी है, चप्पल फटी हुई है और कंधे पर एक छोटा बच्चा पुराने कपड़े में लिपटा हुआ है। उसने उसका नाम रखा है जन्नत। यही जन्नत अब उसके जीने का एकमात्र कारण है। राधा के पति हरिलाल बढ़ई का काम करते थे। वह दिन रात कमाते थे, लेकिन राधा की दुनिया यही थी। लेकिन विधि समझ गई थी कि खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। एक दिन काम से लौटते समय हरिलाल एक ट्रक के नीचे कुचल गया। जब राधा को यह खबर मिली तब वह 4 महीने की गर्भवती थी। गांव में कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, यहाँ तक कि हरिलाल के माता पिता ने भी कहा, हम अब तुम्हारी जैसी औरत को खाना नहीं खिला सकते। आंखों में आंसू लिए वह शहर लौट आई जहां हरिलाल काम करता था। वह शहर की एक झुग्गी में बिना किराया दिए रहने लगी। मालिक ने उसके मुंह पर कहा, अगर बच्चा हुआ तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। लेकिन वह कहाँ जाती? पेट में बच्चा, हाथ में पैसे नहीं और आंखों में अनिश्चितता। हाथ में पैसे नहीं और आंखों में अनिश्चितता। वह लोगों के घरों में काम ढूंढती रही, लेकिन कोई उसे काम पर नहीं रखता था। कहता, पेट में बच्चा है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग दया करके उसे एक दिन का खाना देते थे, कुछ चिल्लाकर भगा देते थे। एक दिन अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। कोई उसके साथ नहीं था। रेलवे स्टेशन के बगल में एक टूटी हुई छतरी के नीचे फुटपाथ के कोने पर अकेली उसने अपनी बेटी जन्नत को जन्म दिया। उस समय कोई मदद के लिए नहीं आया। रात में कुत्तों का भौंकना, ठंड में कांपता नन्हा शरीर और लाचार माँ का दूध सूख गया था। फिर भी वह रात बीत गई, जन्नत जिंदा रही। सुबह शहर के व्यस्त लोगों ने जब उसे देखा तो कुछ ने पैसे फेंके, कुछ ने कहा, पुलिस को दे दो, फुटपाथ पर बच्चा पैदा हुआ है, तुमने पाप किया है। लेकिन वह जन्नत को फेंक नहीं सकती थी। यह उसके हरिलाल की आखिरी निशानी थी, उसका आखिरी प्यार। दिन बीते गए। राधा को एक छोटे से रेस्टोरेंट के पीछे बर्तन धोने का काम मिल गया, 30 रुपये प्रतिदिन। लेकिन जन्नत की देखभाल कौन करेगा? फिर राधा ने कुछ किया। उसने पुराने कपड़ों से झूला बनाया और अपनी बेटी को पास के पेड़ पर लटका दिया। वह कभी कभी आकर उसे दूध पिलाती। फिर भी कर्मचारी उपहास करते, बच्चे को लेकर काम करने आई हो, अगर किसी का हाथ जल गया तो क्या होगा? हालांकि होटल मालिक ने दया दिखाते हुए कहा, यह इस लड़की की वजह से जिंदा है, इसे काम करने दो। दिन बीतते गए। जन्नत धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह चल सकती है। वह झुग्गी के पीछे कूड़े के ढेर के पास खेलती, कौवों के पीछे भागती और अपनी माँ की गोद में छिप जाती। फिर भी उसके पास न खिलौने थे, न दूध, न चावल, न ही माँ की गोद में सोने के लिए बिस्तर। राधा की तकलीफ बढ़ती गई। एक दिन जन्नत को बुखार हो गया। उसे शहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। वह पूरी रात बरामदे में बैठी रही, अपनी बेटी के माथे पर पानी पोंछती रही। सुबह एक डॉक्टर ने दया करके एक दवा लिखी और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस प्रार्थना करो। राधा ने मन ही मन प्रार्थना की। उसने बार बार कहा, भगवान बस मेरी बेटी को बचा लो। अगर मेरे पास खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह मुस्कुराएगी। ऐसा लगा कि उसकी प्रार्थनाएं कबूल हो गईं। जन्नत धीरे धीरे ठीक हो गई। एक दिन राधा एक दुकान के सामने भीख मांग रही थी। एक अमीर महिला वहां आकर खड़ी हो गई और बोली, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, अगर आप उसे पढ़ने देंगे तो वह अच्छा करेगी। राधा ने आंखें नीची करके कहा, मैडम, मैं उसे स्कूल कैसे भेजूं? खाने को कुछ नहीं है, नोटबुक और पेन कहाँ से आएंगे? महिला ने कुछ नहीं कहा। हालांकि अगले दिन वह एक बड़े बैग में कुछ कपड़े, नोटबुक, किताबें और कुछ सूखा खाना लेकर आई। उसने जन्नत को गोद में लिया और दुलार किया। फिर उसने कहा, मैं हर महीने तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जन्नत का स्कूल में दाखिला होना चाहिए। राधा घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जिंदगी में
कोई उसका साथ दे सकता है। एक नई सुबह शुरू हो गई थी। जन्नत का दाखिला बगल के म्यूनिसिपल स्कूल में हो गया था। वह अब यूनिफॉर्म पहने हुए थी। उसके हाथ में नोटबुक और पेन था। उसने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम जन्नत है। उसने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरा नाम जन्नत है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मेरी माँ को बहुत तकलीफ होती है। मैं उन्हें खुशियाँ दूंगी। राधा जानती है कि उसके जीवन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अभी भी हर दिन बर्तन धोते धोते भीगती है और उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह जानती है कि एक दिन उसकी बेटी मुस्कुराएगी। जब जन्नत रात को अपने छोटे से हाथ से अपनी माँ के चेहरे को छूती है और कहती है, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तो राधा को एहसास होता है कि यह छोटा सा स्वर्ग उसके लिए स्वर्ग है। अंत।